50-50 हज़ार की लीड पे। अब तो पूरी आवाम इस वजह से खान के साथ है कि असल बात ये है कि लोग जो हैं इस 76 साल निज़ाम से जो अभी अब मैं कहता हूँ ना घटा सिटा निज़ाम जो है जो हम तोड़ने जा रहे हैं उसके लिए अभी आखिरी कोशिश की जा रही बचाने की, और उसको बचाने की एक कोशिश अब हो रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो करने जा रहे हैं, जो आइनी तरमीम, उसके लिए ये चाहते हैं। इकराम साहब मैं लास्ट बात करूँ, कल जज साहबान ने ऐसे बंदे अंदर भेज दिए आइडेंटिफिकेशन परेड के, जो बाद में मुझे पता चला कि भेजे क्यों हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड, और वो लोग जिनमें पुलिस वाला खुद पकड़ता है, जिस तरह लोग खड़े हैं उनके मफल्ड चेहरे नहीं हैं, 2 दिन अपने पास रखते, उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कानून में कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं कर सकता। जज साहब ने फिर भी 14-14 दिन भेज दी इस वजह से कि ये चाहते हैं कि ये जो हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं ये हो जाए। हुआ भाई आप देखो, एक तो हाउस ही मुकम्मल नहीं है, जो KPK का सेनेट है वो तो आया ही नहीं है, ना हाउस मुकम्मल, फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट रिजर्व सीट का आप नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, आप मुल्क को क्या करने जा रहे हैं भाई? इतना मुल्क को अंधेरे में मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जिस तरह धकेल रहे हैं। और आज जो रिमांड दिया है टोटली इलीगल है, अनलॉफुल है। मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं थी, लेकिन जिस जज ने दिया है वो जज हुई है जैसे खान को साइकिल की सज़ा की, वो जज हुई है जिसने बाकी मुकदमे भी सुने, तोशा खाना भी आपके सामने है। तो आज का रिमांड टोटली इलीगल, अनलॉफुल है, वायड है, उस ऑर्डर ही वायड है, और इसको हम इमरान खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी भी लग गई और इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस भी 19 तक मुलतवी हो गया। इसमें न्याय साहब शुबहात ये पैदा हो रहे हैं कि आपके वकला ने जाके कहा जी केस को इल्तवा में डाल दें, हालांकि मुलाकातों पे पाबंदी अगर लगती भी तो कम से कम केस के बहाने मुलाकात हो सकती थी, तो आपने वो दरवाज़ा खुद बंद कर दिया। देखिए, मैं एक तो जो वकील जिस केस को हैंडल कर रहा है, मैं आज केस को हैंडल किया, आपने मुझसे पूछा, ये तो क्वेश्चन आप उन वकला से पूछ सकते हैं कि जी आपने उस केस को जिस स्टेज पे था इसको क्यों किया। दूसरी बात यह है कि मुबारक सानी केस में इमरान खान ने कहा कि हमारे खिलाफ फिर कोई ऐसा वकूआ बना के करेंगे तो उसको हमने लिंगर उसको पोस्टपोन किया, लेकिन आपने संजानी वाला जलसा देखा कैसा होगा। हमारे ज़िम्मे ये लगाते थे, पिछली दफ़ा जब 35 सीट का पंक्चर था तो वो जी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना के साथ C-5 की दुनिया, अब भी हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस करा दें, लेकिन हमने कहा क्या कि 25 तारीख के बाद ले जाओ इस अमेंडमेंट। 25 तारीख के बाद क्यों नहीं ले जाते कि जिसको वो बनाना चाहते हैं, जिसने इन्हें पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसने डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की ख़त्म की, जिसके हुकूमत में तमाम मुकदमात ख़त्म किए, और सबसे बड़ा काम जो उसने किया है 8 फरवरी का इलेक्शन है। लोगों का, मेरा लोग इमरान खान का नहीं है, आपसे राइट छीना है। आप बाहर निकलते हैं, आप पे पर्चा कर देते हैं, अवाम की तरफ तक, इस वजह से कि हम कोई भी, हम इदारों के मुहाफ़िज़ हैं, हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं, हम कानून के मुहाफ़िज़ हैं, और हम आखिरी जंग ये लड़ेंगे। इमरान खान की पार्टी का नाम भी यही है जो रूल ऑफ लॉ पे है, जो पाकिस्तान ये बताएं, अब अगर ये शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान कोई कौमी असम्बली के इजलास में कार्रवाई डाल देते हैं, आइनी तरामीम करवा लेते हैं किसी तरह, जो कि नीयत ऐसी पहले थी, मंसूबा ऐसा ही था, आपके एहतजाज से पहले की बात, अगर ये कर लेते हैं तो क्या ऑप्शन है? आप तो खान साहब से मुलाकात भी नहीं कर पाएंगे, कैसे रोकेंगे इसको? देखिए, आपने देखा है कि हमने एक लाहौर कन्वेंशन किया, एक पेशावर किया, एक कल इस्लामाबाद हो गया। जो लीगल माइंड है ना, लीगल फेडरिटी, वो हमेशा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होता है ना, वो गैर आइनी इक़दाम, चाहे वो मार्शल लॉ के दौर में होता है, चाहे सिविल हुकूमत करती है, तो लीगल फेडरिटी खड़ी हो जाती है। ये छोटी जंग नहीं है जो इमरान खान लड़ रहा है, वो लिबास की जरदारी वाली पैसों वाली जंग नहीं है। इमरान खान एक लीडर है, वो बड़ी लंबी जंग लड़ रहा है। वो जंग ये लड़ रहा है कि वो मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा, वो वेलफेयर स्टेट का केस लड़ रहा है। वो ये चाहता है कि अगर यूरोप और लोग आगे चले गए तो किस नज़रिए पे चले गए, तो इसके लिए टाइम लगता है। अगर ये कर जाते हैं तो ये चैलेंज होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे रहने दिया तो वो जज बैठे हैं जो इंडिपेंडेंट सोच के, कभी कभी लोग कहते हैं जी तहरीक इंसाफ वाले मंसूर शाह साहब की तारीफ़ करें, लो हम उस जज की तारीफ़ करेंगे कि जो जज इंडिपेंडेंट है, हम उस मीडिया वाले की तारीफ़ करें जो इंडिपेंडेंट मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह वो जजेस आएंगे। ये जो जितनी चीज़ें हो रही हैं ना प्रैक्टिस, देखिए मैं तो इससे हैरान हूँ, आज पेशावर लग गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है कि जी 1 मैन शो ना हो, मैं अपने पास ताकत नहीं रखना चाहता हूँ। दोबारा क्या है, आर्डिनेंस आ गया कमेटी में किसी और को, यार अब तो कोई चीज़ मरादे कोई छुपी नहीं है ना, सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। आपने मैंडेट ले लिया, निशान ले लिए, रिज़र्व सीटें ले ली, अब क्या करने जा रहे हैं मुल्क के साथ? मुल्क को इस तरह से, अगर ये जो आपका लास्ट जो क्वेश्चन है
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم کریں گے تو انشاءاللہ یہ ترامیم آگے عدالت آئے گی. انشاءاللہ ہماری جنگ ہے کہ یہ 25 کے بعد جائے. ہم نے اب بھی ان سے کہا کہ یہ 25 کے بعد لے جائیں. اگر یہ کرنی ہے تو 25 کے بعد لے جائیں, پھر دیکھتے ہیں. تو اس کو ہم چیلنج کریں گے, ہر ایکٹ کو ہم چیلنج کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کے پاس ہم نے ہر ایکٹ کو, انلیگل ایکٹ کو چیلنج کیا. وہ ہم آپ کی challenge کیا خبر ہے, منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں گے کیونکہ دن تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, یا ابھی بھی گورنمنٹ کی سوچ کچھ اور ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ, اگر قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے ہو سکتا ہے تو منصور علی شاہ صاحب کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سینئر کیوں نہیں جج ہیں؟ تو آپ کو گورنمنٹ کی نیت نظر نہیں آ رہی؟ کبھی یہ کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب جج تو ہوں گے, اس جج ہوں گے جس کو سول کورٹ بنانا چاہتے ہیں, جس سے آئینی ساری چیزیں لے کے ہائی کورٹ سے ریٹ جوریسڈکشن میں جتنی ہیں نا چیزیں وہ بھی لے رہے ہیں. اب کنسٹیٹیوشن کورٹ بنا کے اوپر سب کے بیٹھ کے اب ہائی کورٹ اور سول کورٹ بنے تو اس نے کنسٹیٹیوشنل مینڈیٹ نہ ہو. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ہم نے لاہور کنونشن